हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? वैसे तो अच्छे होंगे। चलिए, अब आपके हाफ ईयरली वैसे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और हमारा काफ़ी चैप्टर में हो चुका है वैसे स्टार्टिंग पॉइंट्स, जिसमें आपका स्टार्टिंग में इंट्रो हो गया, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का आपका इंट्रो हो गया, जिसमें सेल इंट्रो था। फिर उसके बाद शेप एंड साइज डिस्कवर्ड, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन उसके बाद आएगा हमारा सेल वॉल। ठीक है, आज हम सेल वॉल पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी हमारी? जो सेल की मेन मेम्ब्रेन होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कह रहे थे। ठीक है, अब और उसकी जो आउटर होती है, जो उसकी आउटर ये जेड, ये इसका जिगजैग जिगजैग बन रहा है ना, ये इसकी जो शेप आ रही है, इसे हम कहेंगे सेल वॉल। ठीक है, और ये उस दिन में रह गए थे तो इसीलिए ये आप ज़रूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। सेल वॉल, जिसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्बर की जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो सेल का पूरा सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल कहते हैं। इसका जो शेप होता है वो Z+ के उसमें होता है, इसीलिए इसे कहते हैं Z+ सिक्योरिटी। सेल, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से, जिसमें सेल जो है वो भी स्टार्टिंग में सेल से शुरू होता है और सेलुलोज भी सेल से शुरू होता है। ठीक है, सेल 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 वॉल सेलुलोज, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, ये हो गया आपका Z+ सिक्योरिटी का बना हुआ होता है। और फिर जो सेल है वो श्रिंक पर, ये मतलब कि डिपेंड ओनली सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह डिपेंड होती है सेल वॉल पर, क्योंकि जो सेल वॉल होती है, सेल हमारी श्रिंक नहीं होती। किसकी वजह से श्रिंक? मतलब कि सेल श्रिंक हो जाती है लेकिन वो बस्ट नहीं हो सकती, और उसे पूरी तरह बचा के रखती है कौन? Z+ सिक्योरिटी, मतलब सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो है वो सिकुड़ता नहीं है, वो अपनी ही शेप में रहता है। वो एक रिजिड होता है, जैसे एक जिद्दी, जैसे कहते हैं ना कि इसने, ये तो बहुत ज़िद्दी है, ये अगर उसे ये चीज़, मतलब कि एक सर्कल टाइप में कोई चीज़ चाहिए तो वो उसे चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए ये जो शेप है इसकी, ये रिजिड है, ये ज़रा भी हिल डुल नहीं सकती। अच्छा, ये किस में बनी होती है? मतलब फंक्शंस अब हम इसके देख लेते हैं सेल वॉल के। ये फंजाई में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है और बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेल वॉल जो है वो सेल को बस्ट नहीं है, मैंने आपको बता दिया, बस्ट होने से बचाता है। मतलब सेल कितनी भी साइज़ में, छोटी 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 और छोटी या बड़ी भी, लेकिन जो सेल वॉल है उससे ज़्यादा बाहर तो नहीं निकल सकती, सेल के अंदर ही रह सेल वॉल के अंदर ही रहेगी। ठीक है, चाहे वो ज़्यादा छोटी हो चाहे वो ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन जो सेल वॉल है वो उसे पूरी तरह सिक्योरिटी करके रखता है, उसे बस्ट होने से बचाता है। ठीक है, मेन फंक्शन तो इसका ये है। फिर उसके बाद है जो बैक्टीरिया होता है, वो उसकी जो सेल वॉल होती है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो क्या है? एक कंपाउंड है। अच्छा, फिर आता है हमारा फंजाई। जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। इसे किटिन काइटिन ऐसे कुछ नहीं करता है ना, इसको कहते हैं काइटिन। ठीक है। फिर उसके बाद आती है सेल वॉल, किस में प्रेजेंट्स होती है? ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में, या इमूवेबल, जैसे इमूवेबल में हम फंजाई आते हैं, बैक्टीरिया आता है, प्लांट आते हैं, तो ये मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से। और जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बॉडी है, ये अपनी जगह से मूव कर सकते हैं, इसीलिए इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल आपको पता है ये फिक्स और रिजिड होती है। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारा जैसे प्लाज्मोलाइसिस ले
ले सकते हैं। प्लाज्मोलाइसिस में क्या है, श्रिंक, उसका मेन बस इतना लाइन है, श्रिंकेज ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, मतलब सेल का जो लिविंग पार्ट होता है उसका श्रिंक होना क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस। हाइपरटोनिक में जो हमने पढ़ा था तो उसमें क्या करा था, हाइपरटोनिक में जो हमारी सेल थी वो श्रिंक हो रही थी, लेकिन वो कितनी भी श्रिंक हो रही थी, वो उसे फटने से कौन बचा रहा था, बस्ट होने से, फटने से उसे कौन बचा रहा था, सेल वॉल। ठीक है। अच्छा, इसमें आप मतलब नॉर्मल सा इसलिए मैंने आपको, जिससे कि क्या कहते हैं, आपको बनाने में, डायग्राम में किसी में दिक्कत ना हो, आप इजीली बना सके, आपको इजीली वाला डायग्राम के लिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है मैंने। देखो ये है आपकी नॉर्मल सेल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल सेल वॉल है, ये तो नॉर्मल ये सेल है और इसकी जो आउटर कवरेज है ये है आपकी सेल वॉल। ठीक है। फिर उसके बाद आती है सेकंड प्लाज्मोलाइजिंग, ये प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन है, और जो सेल है इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइज़ कैसा है सेल का, और यहाँ पे आके छोटा हो गया थोड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पे और छोटा हो गया, तो छोटा हो गया, लेकिन वो इसे पूरी तरह बचा कौन रहा है, सेल वॉल, इसीलिए ये पूरी तरह सेल को सिक्योरिटी देने का काम करता है। कौन करता है, सेल वॉल। आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ये इमूवेबल है, ये जो इमूवेबल वाली चीज़ें होती हैं उसमें है ये प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया। ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा हो गया, उसके बाद हम अगले नेक्स्ट में पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस को वैसे आपको नॉर्मल तो पता ही होगा, न्यूक्लियस जो है उसे सेल का माइंड कहते हैं, सेल का माइंड। ये हो गई आपकी सेल, और यहाँ ये गया न्यूक्लियस, है ना, गोल होता है ना उसकी शेप, इसीलिए न्यूक्लियस उसे सेल का माइंड कहते हैं। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, और आगे क्लास देखने के लिए आप लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको और क्लासेस मिलती रहें। ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।